लगाते हुए कुछ न सोचा विचारा, अरे बेशरम विचार को से बताते हुए रियासत के चारों तरफ है, चलती ठाकुर की सरकार है, ऑनलाइन का डंका और बचा हर तरफ है, और इस रियासत पे मेरा अधिकार है। तो जानता हूँ तुझे खूब अच्छी तरह, जानता हूँ खूब अच्छी तरह, अबीरिया था तो कितना बलवान है, आज पाला पड़ा है तेरा आसमां का पेगी धरती कर रहा है। तेरा नाम क्या है रे? लोग साले बगैर इजाजत के हवेली के अंदर आया है। लोग मुझे डाकू जागीरा के नाम जानते हैं। बोलो, तुझे मालूम नहीं है कि जहां पर तू खड़ा हुआ है चारों तरफ सिर्फ बारूद के ढेर लगे हुए हैं, और जिसका रिमोट एक ठाकुर जसपाल सिंह के हाथों में है। अगर रिमोट का बटन दबाया तो साले तुम्हारे जिस्म के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। जसपाल सिंह, मुझे खतरे से खेलने का बहुत बड़ा शौक है। नहीं छोड़वा, भागे हुए बता। कर जाएगा। एक काम करके पुलिस वालों को फोन कर दो। काम करेगा फोन, काम करेगा फोन। मोबाइल में पैसा चुक गए, फोन लगाई कब्रिस्तान के बाहर बतावत। आपको मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सामने आओ, और जो मैं पूछता हूं आज उसका तुम्हें सही उत्तर देना होगा। बोला कौन सा हाथ तुम्हारा? पहले उस लड़की की तरफ उठा था। जागीरा, पहले पूरा हुए दियो, गोली मारो, कपड़ा उतारो या करो। अरे वो नशे में एक आदमी है तुम। सामने आओ। कौन मरेगा? बिगाड़ मारे हुए कौन नहीं मरेगा? जब मरने के बाद में फिर पहले कौन सा हाथ इस लड़की की तरफ उठा था? बोलो। जागीरा, जिसे बचाने के लिए आया है, ये रिश्ते में तेरी बहन लगती है कि तेरी माँ लगती है? कुछ भी सोचो। दुनिया की बहन बेटियों की इज्जत बचाने का ठेका ले लिया। मैंने ठेका लिया है। और जो मैं पूछता, बोलो कौन सा हाथ बढ़ा था इस लड़की की तरफ? जागीरा, यही दाहिना हाथ उठा था, क्या करेगा? जसपाल सिंह, और साथ को मुझे दे दे। अगर तेरे शरीर में हाथ रहेगा तो आज लड़की तो उठा है, और हो सकता है कल दूसरी लड़की तक उठेगा, इसलिए वो साथ को मुझे दे दे। जसपाल सिंह, नंबर एक, और मैं कहता हूं नंबर दो। खबरदार आगे बढ़ाया कदम वापस से। वरना मुंह पे अदब में चला जाएगा। मुझको ना परवाह है, जानता दूंगा अपने वतन के लिए, छोड़ डालूंगा पर करके सीना तेरा, लाश तार पे दी देगा वतन के लिए।
तेरे धक्कों से हरदम हट जाती है। बेटा जगीरा, क्या बात सभी है? साथियों को लेकर दूसरी पहाड़ी पर जाओ और इस इंस्पेक्टर से मैं खेल लड़ता हूँ। मैं क्या सरदार जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। एक आदमी- जगीरा जाओ, तुम्हें मेरी कसम जगीरा, जाओ इंस्पेक्टर से मैं अकेले मुकाबला कर रहा हूँ। सरदार जी, आज आपने अपनी सौगंध दिलाकर साथ मुझे मजबूर कर दिया है। ठीक है, हम साथियों को लेकर जा रहे हैं, इस लड़की को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना साथियों। ठीक। मेरा रिवॉल्वर की गोली डाकू रणधीर सिंह के सीने में लग चुकी है, भाग कर जाने न पाओ। सरदार जी, अभी तक अपने सरदार हैं, आपके आने का इंतजार करते हैं। आओ नहीं तो- क्या हुआ सरदार जी? बेटे जगीरा, बोलिए सरदार जी। इंस्पेक्टर की गोली मेरे सीने पर लग नहीं गई। सरदार जी, नहीं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जगीरा, नहीं। और जगीरा, मैंने कसम खाया था कि जब तक जसपाल और चित्ता को मिटा दूंगा, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और जगीरा, आज मेरी कसम अधूरी रह गई, और इसीलिए आज जो मैं नहीं कर सका, अब वो काम तुम्हें करना है जगीरा। साथियों, सरदार जी को जाकर बिखेर कर आओ। इंस्पेक्टर सूरज, आपने मैं सरदार जी को मारकर शायद तुम्हें अच्छा नहीं किया, अपने आप को मौत का बुलावा दिया है। और साथियों, आप मेरे साथ, और जब तक इंस्पेक्टर सूरज को नहीं मिटाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आप मेरे साथ और चलते सुन डालेंगे। जय बाबा। अरे बाबूजी, आपसे मैं बोलो। कुछ कहना चाहती हूँ। आपके कहने का मकसद क्या है? बोले, मैं जानना चाहता हूँ। अरे लाजी बचाई आपने, मानूंगी अरसा। लाजी बचाई आपने, मानूंगी अरसा। इस मौके पर आ गए मन करके भगवा। हाँ बाबूजी, आप इंसान अगर ना आपके आर किया ना मैं ऐसा, मदद किया ना आपके, आर किया ना मैं ऐसा। हर फर्ज जो था मेरा, हर अदा किया सरदार।
आपका नाम क्या है? आप किसके घर की इज्जत है? मैं सुखी नायक की इकलौती बेटी, मेरा नाम सीमा है। सेवा, हाँ, नाम बहुत प्यारा है। एक काम करिए, लेकिन आपने मेरा, गीता के नाम जानते हैं? आओ चलते हैं, चलकर तुम्हें तुम्हारे मकान तक तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन आपने जो मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया है, मैं सोच रही हूँ कि ये एहसान मैं कैसे आपका अदा करूं। मैं एक लड़की हूं। एहसान की बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप मुझे अपने चरणों की दासी बना लें। सेवा, शायद तुम अच्छी तरह जानती हो, जंगल में रहकर अपना बसर करता हूं, अपना गुजारा करता हूं, और मेरे साथ तुम जंगल में जाकर क्या करोगी बोलो? मैं समझती हूँ आपकी बात को, जैसे भी होगा वैसे मैं आपके साथ अपनी जिंदगी हंसते हंसते बिता दूंगी। मैं सीमा, अगर तुम मेरे साथ जंगल में रहना चाहती, ठीक है, अपने घर नहीं जाना चाहती, तो ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूं। सीमा, तो कभी बहुत से काम बाकी है, और जब तक मैं दुश्मनों को बिताऊंगा नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए तुम्हें आज के बाद मेरा भी साथ देना होगा, ठीक है? लेकिन आपसे मैं एक बात कहूं, अरे मोहब्बत से ज्यादा अरे मोहब्बत है तुमसे, अरे ये दिल कह रहा है कसम से मोहब्बत से ज्यादा। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत तुमसे, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से कसम से। तुम्हें चाहती हूँ मैं, ये चाहत से ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ मैं, ये चाहत से ज्यादा, ये दिल कह रहा है कसम से कसम से मोहब्बत से ज्यादा। तुम्हें देख करके मेरी ये निगाहें, तुम्हें देख करके मेरी ये निगाहें झुकी जा रही है सनम से मैंने जसपाल सिंह से पूरे 5 लाख रुपए ले लिया है, और आज ही शाम को शाम की ट्रेन से आज बंबई जाऊंगा। लेकिन क्या बात है, काफी समय बीत गया, अभी हमारी बेटी सीमा। पापा बहुत गजब हो गया। क्या हुआ बेटी? पापा मैं जब पढ़कर मैं आ रही थी रास्ते में, तो रास्ते में दादा ठाकुर और जग्गा दोनों मिलकर के रास्ते में मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। क्या? हाँ पापा।
और शराम ज्यादा कितनी बड़ी हिम्मत कि सुखी राम की नाय की बेटी से बदतमीजी किया। बेटी, हाँ पापा। ये लोग खून की तहरीर और इसे लेकर तुम अदालत पहुंच जाओ और उन हरामजादों को मैं अच्छी तरह देख लूंगा। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। जाओ बेटी। जसपाल से और जद्दा से तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ। अरे नाई के बच्चे, ये काम है ससुर रामायण सुनावत है। क्या रे, पागल हो गया का? मेरी बेटी ने बताया है कि आज तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ छेड़खानी किया है। तो का बुरा किया है रे? क्या? साले 5 लाख रुपया काहे के लिए दिया है? यही समझ ले कि 5 लाख में हमने तेरी लौंडिया को खरीदा है। मैंने तुझे 5 लाख रुपया मुझे दिया है तो मैंने तुझे खून की लिखी तहरीर दी है। तो साले क्या करेगा? ठाकुर को मारेगा। साले क्या करेगा? फांसी के तख्ते पर साले पहुंच जाएगा। क्या करेगा साले? जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। ये साला मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मर गया साला इस माधोपुर में ठाकुर को मारने वाला। इसलिए कि ये ठाकुर जसपाल सिंह मौत को अपनी चारपाई में बांध करके रखता है और यमराज भी साला बगैर इजाजत के हमारे माधोपुर में कदम नहीं रखता है। लेकिन अब बताओ, हमारे हाथ से वो साला जागीरा सीमा को छुड़ा ले गया है, लेकिन हमारा दोस्त पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो बताने पड़ेगा। हमें लग रहा है कि हमारा दोस्त पीने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अभी सीमा के विषय में पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? लेकिन कुछ ना कुछ तो बताने पड़ेगा। ठाकुर, मजा आया ना? दादा ठाकुर, अब मेरी बारी है। कहाँ है सिमिया? अरे सीमा मेरे दोस्त, तेरे जाने के बाद वो साला डाको जागीरा आया और हमारे हाथ को काटने की धमकी देते हुए हमारे हाथ से साला सीमा को छुड़ा ले गया। मेरे हाथ से साला सीमा को छुड़ा ले गया। दादा ठाकुर, बहुत अच्छी कहानी बना लेते हैं। अपना काम बना लिया और जब मेरी बारी आई तो कहानियां सुनाने लगे। कहा साला जागीरा पैदा हो गया? कौन साला डाकू हो गया? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे सीमा चाहिए। सीमा कहाँ है? सीमा मेरे दोस्त, हमें लग रहा आधी की बजाय पूरी बोतल मार गए हो। क्यों? मैं अपने सर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ, हमने इतनी उम्र में तुझसे कभी झूठ नहीं बोला। और ज्यादा हमारे हाथ को काटने की धमकी देते हुए साला मेरे हाथ से सीमा को छुड़ा ले गया। दादा ठाकुर, ज्यादा मार दिया है, शरीर नहीं काम आप कर रहे। अपने सर की कसम खा रहे हैं तो मुझे विश्वास हो गया है। लेकिन दादा ठाकुर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ये ठाकुर जद्दा सिंह नशे में होता है
तो ऐसा किस चीज की जरूरत पड़ी? अरे शराब शबाब कबाब तीनों की चीज की जरूरत है। तो अब मैं फिर क्या करूं? अरे मेरे दोस्त, अगर हमें अपने दिल को बहलाना है तो वो सारी चंपा बाई है ना, जो बहुत दिनों पहले अपनी हवेली आकर के मुजरा सुनाया करती थी और आज काफी दिनों से आना बंद कर दिया है, तो आज हम लोग उसके कोठे पर चलेंगे, मुजरा सुनेंगे और अपना अपना दिल बहलाएंगे। चंपा भाई, हाँ? तो चलो भी चंपा भाई से ही काम चलाते हैं। हाँ, उसके कोठे पर चलते हैं। क्या बताऊं, इस वक्त मेरी बेटी वकील हो चुकी है, अब मुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। मैं जमींदार की हवेली मुजरा करने जा रही थी, लेकिन वहां भी नहीं जाऊंगी, अपने कोठे में रहूंगी। मेरी बेटी खुद